आज हम लोग ब्रह्म समाज पर चर्चा करेंगे, जो आधुनिक भारत में समाज सुधार की सर्वप्रथम अग्रणी संस्थाओं में से एक मानी जाती है। और ब्रह्म समाज की स्थापना, जैसा कि हम लोग जानते हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय को युगदूत, आधुनिक भारत का पिता और भारत के पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। स्थापना या संस्थापक किसने की? राजा राम मोहन राय। जैसा कि हम लोग जानते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। यद्यपि आज हम लोगों को ब्रह्म समाज पर चर्चा करनी है। राजा राम मोहन राय एक महान व्यक्तित्व और भारत के पुनर्जागरण के रूप में ये हम लोग अपने एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम ब्रह्म समाज पर चर्चा करनी धार्मिक संस्था थी कि सामाजिक उत्थान की संस्था थी, किस प्रकार की संस्था थी। तो यदि धार्मिक संस्था के रूप में हम लोग देखते हैं तो एक धार्मिक संस्था के रूप में ब्रह्म समाज का उद्देश्य एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना। यानी उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद, यानी एक ईश्वर, एकेश्वरवाद को बढ़ावा, एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण दिन था, हिंदू धर्म को रूढ़िवादिता से, यानी तत्कालीन जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, रूढ़ियाँ थी हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म को रूढ़िवादिता से मुक्त करना था। तो हिंदू धर्म को रूढ़िवादिता से मुक्त कराना और एकेश्वरवाद की शिक्षा को बढ़ावा देना ही राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित की गई इस ब्रह्म समाज नामक संस्था का धार्मिक उद्देश्य माना जाता है। और इसके साथ ही राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ब्रह्म समाज के माध्यम से अवतारवाद, हिंदू धर्म जैसे अवतारवाद की भावना प्रबल है, तो अवतारवाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांडों का, और साथ ही बहुदेववाद का विरोध किया गया। यानी राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में प्रचलित अवतारवाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और बहुदेववाद का विरोध किया और एकेश्वरवाद का क्या किया? समर्थन किया। यानी मूर्ति पूजा को नकारते हुए और बहुदेववाद की अवधारणा को नकारते हुए राजा राम मोहन राय के द्वारा एकेश्वरवाद की अवधारणा के लिए ब्रह्म समाज को संस्था के माध्यम से संदेश प्रेषित करने का समाज को प्रयास किया गया। और इसी के साथ ही अगर हम लोग देखते हैं तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इस संस्था के द्वारा, यदि हम लोग सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं संस्था के द्वारा, तो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। तत्कालीन समाज में प्रचलित कुछ ऐसी प्रथाएं जैसे सती प्रथा, इसके लिए राजा राम मोहन राय का नाम भारत में सती प्रथा के उन्मूलन के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, इसे बहुपत्नी विवाह कह सकते हैं, बाल विवाह, बहुविवाह, और साथ ही वर्ण व्यवस्था तथा पर्दा प्रथा। तो तत्कालीन समाज में प्रचलित ये कुछ स्त्रियों के संदर्भ में बड़ी सामाजिक कुरीतियों के रूप में विद्यमान जो व्यवस्था थी, बाल विवाह, बहुविवाह, साथ ही एक वर्ण व्यवस्था और पर्दा प्रथा, इसे समाप्त करने के लिए ब्रह्म समाज के द्वारा प्रयास किए गए, राजा राम मोहन राय के द्वारा निरंतर प्रयास किए गए। और नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, और साथ ही एक महत्वपूर्ण शब्द है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। यानी जहाँ एक और स्त्रियों के संदर्भ में प्रचलित कुरीतियाँ थीं, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और जो विधवा पुनर्विवाह न होने देने की व्यवस्था थी, उसे दूर करने का प्रयास किया। और जो उनके लिए सकारात्मक सोच थी स्त्री शिक्षा और उत्थान से संबंधित, तो नारी शिक्षा को प्रोत्साहन, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने का प्रयास इस संस्था के द्वारा किया गया। और ब्रह्म समाज का यदि हम लोग देखते हैं कि सामाजिक धार्मिक लक्ष्यों के अंतर्गत इनका एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि राष्ट्र में राजनीतिक चेतना एवं इसके साथ ही राष्ट्र उत्थान, यानी राजनीतिक चेतना वृद्धि हो भारतीय जनमानस में, और राष्ट्र उत्थान की भावना में प्रबलता से वृद्धि हो के लिए भी प्रयास किया गया। और
बंगाल में कृषक परिवारों पर जमींदारों का जो शोषण कर को लेकर निरंतर बढ़ रहा था, इसका भी विरोध किया गया। और यानी इसका मतलब जमींदारों के शोषण का विरोध, जमींदारों के कृषकों पर शोषण का विरोध किया। यही एक विरोध और उल्लेखनीय है कि भारतीय वस्तुओं पर जो भारी निर्यात शुल्क लगाया जाता था, भारी निर्यात शुल्क, उसमें कमी करने का लक्ष्य, क्योंकि भारतीय वस्तुओं पर भारी निर्यात शुल्क लगाए जाने की स्थिति में कमी की मांग का लक्ष्य, यानी यदि भारतीय वस्तुओं पर भारी निर्यात शुल्क लगाया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कीमतों में वृद्धि होने के कारण भारतीय वस्तुओं का निर्यात मांग के कारण कम होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती थी। तो ये ब्रह्म समाज के सामाजिक धार्मिक लक्ष्यों के अंतर्गत कुछ धार्मिक लक्ष्य और कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य, जिसमें प्रयास किया गया राजनीतिक चेतना में वृद्धि हो, राष्ट्रीय उत्थान हो और राष्ट्रीय उत्थान की भावना में प्रबलता हो। और साथ ही एक महत्वपूर्ण शब्द दिया गया कि भारतीय जो वस्तुएं हैं उनके निर्यात शुल्क में कमी की जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं को भी स्थापित किया जा सके, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीयों के संदर्भ में कुछ उन्नति संभव हो सके। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात, राजा राममोहन राय की जब मृत्यु हुई उसके पश्चात ब्रह्म समाज में नेतृत्वकर्ताओं में परिवर्तन हुआ और ब्रह्म समाज का अनेक शाखाओं में विभाजन हुआ और साथ ही ब्रह्म समाज की विचारधारा में भी परिवर्तन हुआ। तो समय समय पर जो इसके नेतृत्व करता रहे और साथ ही उनकी जो विशेषताएं रहीं उन पर भी दृष्टिगत होना हम लोगों का परीक्षा दृष्टिकोण से आवश्यक है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात इसका नेतृत्व द्वारिकानाथ टैगोर किसके द्वारा किया गया? उनके शिष्य थे द्वारिकानाथ टैगोर और विद्याचंद बागीश के द्वारा किया गया। एवं विद्याचंद बागीश, द्वारिकानाथ टैगोर और विद्याचंद बागीश, ये दो बड़े नाम राजा राममोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज के नेतृत्व के संदर्भ में, द्वारिकानाथ टैगोर और विद्याचंद बागीश। द्वारिकानाथ टैगोर के पश्चात सन 1843 में 1843 ने 1843 में इस संस्था का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथों में आया। यानी द्वारिकानाथ के पश्चात कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। इनके द्वारा भी ब्रह्म समाज के लिए महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान दिए गए और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ही अपने इस नेतृत्व को संभालने के पूर्व ही सन 1839 में 1839 में कलकत्ता के जोरांस्की नामक स्थान पर, कलकत्ता के जोरांस्की नामक स्थान पर तत्वबोधिनी महत्वपूर्ण शब्द है, इसे आपको ध्यान रखना है। तत्वबोधिनी सभा, इसका एक और नाम, इसे तत्वरंजनी सभा भी कहा जाता है। तत्वरंजनी सभा की स्थापना की जा चुकी है। तो 1839 में कलकत्ता के जोरांस्की में तत्वबोधिनी सभा या तत्वरंजनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और यही देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म धर्म संस्था का पत्रिका का नाम क्या है? ब्रह्म धर्म नामक धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था। धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इस संस्था तत्वबोधिनी या तत्वरंजनी के नाम पर ही एक मासिक पत्रिका भी निकाली गई थी जो तत्वबोधिनी के नाम से ही संबोधित थी। तो राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात द्वारिकानाथ टैगोर और विद्याचंद बागीश और उसके पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज का एक कुशल नेतृत्व किया गया। तत्वबोधिनी और तत्वरंजनी सभा के माध्यम से भी इसके उद्देश्यों को और कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया गया और इनके द्वारा ब्रह्म धर्म नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया। सन 1856 के लगभग जब देवेंद्र नाथ टैगोर ने अपने एकांतवास के दृष्टिकोण से, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा अपने एकांतवास दृष्टिकोण से शिमला की ओर प्रस्थान किया तो केशव चंद्र सेन, महत्वपूर्ण नाम इस संस्था के संदर्भ में, केशव चंद्र सेन को नेतृत्व मिला। यानी केशव चंद्र सेन को देवेंद्र नाथ टैगोर के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व या आचार्य की पदवी प्रदान की गई। केशव चंद्र सेन उदारवादी व्यक्तित्व और इनके द्वारा ब्रह्म समाज को आगे ले जाते हुए
संगत सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? संगत सभा, यानी ब्रह्म समाज के अंतर्गत संगत सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई। और इन्हीं के प्रयासों से बंगाल के बाहर, इन्हीं के प्रयासों से